हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, मैं समझता हूँ कि मुंबई के बारे में जो वास्तव में हमारी प्रमुख कठिनाई है, उनके बारे में महाराष्ट्र वासियों और मुंबई के दूसरे लोगों द्वारा कई दलीलें दी गई हैं। महाराष्ट्र वासियों की दलीलों में काफ़ी जोर है। मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे दूसरों की दलीलों में भी जोर अनुभव होता है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि काफी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने 3 राज्यों का सुझाव दिया था, लेकिन मेरी अपनी राय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई सिफारिश इन परिस्थितियों में सबसे अच्छी थी। मैं इसे स्वीकार करने के लिए दूसरों को मजबूर नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र वासियों, गुजरातियों और दूसरे लोगों को वहां रहना है, इसलिए उन पर अपनी राय थोपने वाला मैं कौन होता हूँ। विशेषकर महाराष्ट्र वासियों पर, जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिन्हें भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पंजाब के मामले पर विचार कीजिए। लोग एक भाषी और द्विभाषी राज्यों की बात करते हैं। मैं किसी भाषा को जो महत्व देता हूँ, उस पर पहले ही बल दे चुका हूँ और पंजाब के संबंध में मैं पंजाबी भाषा को जो महत्व देता हूँ, उस पर बल देना चाहता हूँ। मैं इसे महत्व देता हूँ क्योंकि इस बात के अलावा कि बहुत से या सारे सिख इसे चाहते हैं, मैं यह नहीं समझ पाता कि हिंदी भाषी लोगों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हमारी विचारधारा सबको समा लेने वाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भाषा के छोटे मोटे नियम किसी वर्ग में एक खास संस्कृति की वृद्धि को दर्शाते हैं। पंजाब के लोकगीत पंजाबी संस्कृति का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। तथापि मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में प्रौद्योगिकी पर कितनी पुस्तकें लिखी गई है। यदि ऐसी पुस्तकें नहीं हैं तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी कमी है। या तो इस कमी को पूरा करना होगा या भाषा को हानि पहुंचेगी और यह उन्नति नहीं करेगी। मैं पंजाबी भाषा को पूरा बढ़ावा देना चाहता हूँ, लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं। हिंदी की कीमत पर इसके होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिंदी हर तरह से इतनी मजबूत, व्यापक और शक्तिशाली है कि आगे बढ़ सकती है। दोनों भाषाओं को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। एक भाषा द्वारा दूसरी भाषा को निकाल बाहर फेंकने का यह पूरा दृष्टिकोण ही गलत है। इसलिए मैंने इस भाषाई प्रश्न पर बल दिया है।
यदि आप भाषा की दृष्टि से पंजाब को देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचार करने योग्य नहीं है जो पंजाब के पूरे क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि में पंजाबी के प्रयोग से पूरी तरह एक भाषी बनाता हो। स्टॉप।